करनाल में मैंने पिछले दिनों एक बयान सुना था 13 तारीख को। कमल गुप्ता जी जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, वो ये कह रहे थे कि नए सिरे से करनाल के हवाई अड्डे के लिए सर्वे कराया जाएगा। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 15 साल से करनाल हवाई अड्डे का इंतजार कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से करनाल के लोगों को और प्रदेश के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। लगातार बार बार ये वादा किया गया कि करनाल में हवाई अड्डे को कमर्शियल रूप दिया जाएगा, यहां पर कमर्शियल उड़ान शुरू की जाएंगी, लेकिन बार बार कभी सर्वे किया जाता है, कभी कहा गया कि जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, तो 8 साल लग गए उनको जमीन का अधिग्रहण करने में। फिर कहा जाता है कि चलो इसकी चारदीवारी दुरुस्त कर लेते हैं, लेकिन उड़ान कब शुरू होगी, इसको कमर्शियल हवाई अड्डे का रूप कब दिया जाएगा, वो आज तक नहीं बताया गया है। 2014 के चुनाव में आए तो ये कहा कि करनाल में हवाई अड्डा बनाएंगे, हवाई पट्टी को कमर्शियल बनाया जाएगा। 2019 के चुनाव में आए तो ये कहा कि करनाल के अंदर हवाई अड्डा बनाया जाएगा, इसको कमर्शियल बनाया जाएगा, जो हवाई पट्टी है उसको। 2024 के चुनाव में भी, और आप लोगों ने तो क्या कमाल किया कि पहले भी मुख्यमंत्री यहीं से थे, अब दोबारा नए मुख्यमंत्री आए हैं तो वो भी करनाल से ही है। लेकिन दो मुख्यमंत्री और दो बार सरकार बनाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने करनाल के लोगों के इस सपने को कभी पूरा नहीं किया, ना इसकी तरफ ध्यान दिया। दूसरा एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जिसमें इसी सरकार ने 2020 में कैबिनेट ने डिसीजन लिया था कि जो मेट्रो लाइन आ रही है उसको एक्सटेंड किया जाएगा करनाल तक। 2020 से आज 4 साल हो गए, उस प्रोजेक्ट के ऊपर भी क्या काम किया, जमीन के ऊपर वो प्रोजेक्ट कितना आया कितना नहीं आया, उसके बारे में भी कोई स्पष्ट अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं है, कोई सूचना नहीं है किसी प्रकार की। और इस प्रोजेक्ट पे बहुत धीमी गति से दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चल रहा है, या ये कहें कि सिर्फ कागजों में काम चल रहा है, जमीन के ऊपर कोई काम किसी तरीके का इन दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर नहीं किया जा रहा है। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि करनाल ने बार बार विश्वास जताया, दो बार मुख्यमंत्री दिए, उसके बावजूद भी आखिर कब तक भारतीय जनता पार्टी करनाल के लोगों को यह इंतजार कराएगी। इस तरीके के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स जो सीधे सीधे लोगों की जरूरतों से जुड़े हुए हैं, लोगों की सुविधाओं से जुड़े हुए हैं, उनसे कितने समय तक भारतीय जनता पार्टी करनाल के लोगों को दूर रखेगी, और क्या आने वाले समय में भी इसी तरीके के हवाई स्वप्न भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिखाए जाएंगे और उनको जमीन पे उतारने का काम पूरा नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा ही है और अगर इसी तरह से लोगों के सपनों को चकनाचूर करना है भारतीय जनता पार्टी को, तो इस बार लोग अब तैयार हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा की जनता ने मुंह मोड़ने की शुरुआत कर ली है और विधानसभा चुनाव में बची खुची कसर भी पूरी कर दी जाएगी। मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछने का समय, आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जितने भी वादे इन लोगों ने पिछले 10 साल में किए हैं, जितने काम करने का इन लोगों ने दम भरा है पिछले 10 साल के अंदर, जितनी असुविधाएं पैदा की हैं जनता के लिए, उनको लेकर के अब इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए, इनकी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। और आम आदमी पार्टी ये काम बहुत शिद्दत से, बहुत मजबूती के साथ करेगी। हम एक एक बूथ पर, पूरे हरियाणा के अंदर एक एक बूथ पर हम अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, अपने बूथ को मजबूत कर रहे हैं, जनता से जुड़े हुए सवालों को हर प्लेटफॉर्म पर पूछेंगे और बहुत जल्द लोगों के बीच में उन रियल मुद्दों को लेकर के पहुंचेंगे जिनके ऊपर हरियाणा की राजनीति होनी चाहिए, जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी लोगों का काम नहीं किया, लोगों के उन मुद्दों के ऊपर सार्थक तरीके से काम नहीं किया। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी अपने चुनावी अभियान का शंखनाद 30 तारीख से करने जा रही है। 30 जून को हम एक महारैली हरियाणा के अंदर करने जा रहे हैं, चरखी दादरी में, जहां पर माननीय अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी आएंगी और इस अभियान का शंखनाद करेंगी। उसके लिए हम पूरे हरियाणा में हर विधानसभा में आने वाले 2-3 दिनों के अंदर अपनी बैठकें आयोजित करके तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, तैयारियों को आगे बढ़ा रहे हैं। और जब इस अभियान की शुरुआत होगी तो उसका मकसद सिर्फ एक है कि अब जो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे जाएंगे
वो एक एक बूथ से, एक एक गांव से, एक एक शहर से, एक एक विधानसभा से, एक एक लोकसभा से, हर जगह से भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सवाल आएंगे जिनका इन्होंने पिछले 10 सालों में जवाब नहीं दिया, जिनसे इन्होंने पिछले 10 सालों में मुंह मोड़ के रखा। मैं बलविंदर जी से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। एयरपोर्ट जो हमारे वार्ड के साथ लगता है वो खंडर जैसा प्रतीत हो रहा है। एक 4 दीवारी टूटी थी, उसको रिपेयर करने में इन्होंने 3 साल लगा दिए हैं। और जमीन यहाँ पे सारे किसान देना चाहते थे, इनको जब इतने महंगे रेट हो चुके हैं यहाँ पे लाख लाख रुपए गज हो चुका है, लेकिन ये कौड़ियों के भाव ये जमीन के देना चाहते थे। ऐसे भाव लेके लोग किसान जमीन देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। अगर ये 8 साल पहले इन्होंने जमीन ले ली होती तो इनको इसी रेट में मिल सकती थी, इतने महंगे दाम ना देने पड़ते। इन्होंने पहले चुनाव में वाकई ये बोला था कि हम जो मेट्रो ट्रेन है वो लेके आ रहे हैं, और दूसरे चुनाव में ये कहने लगे कि मेट्रो ट्रेन वहां तक नहीं, मेट्रो ट्रेन बलडी बाईपास तक लेके आएंगे। स्टेशन मेंशन करे थे, आपके अखबारों में आया था, वो भी एक जुमला था। मैं ये कहना चाहता हूं कि करनाल वासियों से कि हर बार इनको वोट दे रहे हैं, क्यों वोट दे रहे हैं? मुझे एक भी बच्चा दिखा दीजिए यहाँ पे जो इनकी लगाई हुई इंडस्ट्री में जॉब करता हो। मुझे एक भी बच्चा दिखा दीजिए जो इनकी बनाई हुई यूनिवर्सिटी में वहां पे पढ़ाई कर रहा हो, उसने फर्स्ट ईयर भी कोई कंप्लीट किया हो। तो इन्होंने सारे जुमले छोड़े हैं। जनता पता नहीं कब समझेगी यहाँ करनाल वाली। अब की बार खट्टर साहब का कोई मतलब नहीं बनता था यहाँ से जीतने का, लेकिन फिर भी लोगों ने, ये हमारे लोग भोले बाले हैं, इनको बहकाया जाता है, इनको कहा जाता है कि अगली बार कर देंगे, ये आसानी से मान जाते हैं। आगे हर मुद्दे पे मेरी पत्रकारों से भी निवेदन है कि हर मुद्दे पे हमारे से भी क्वेश्चन करें। मेरे सारे साथी हैं, मैं छोटा सा नेता हूं, मैंने कभी आप भाइयों को चाहे कितनी भी मित्रता कभी नहीं बोला कि मेरे से ये क्वेश्चन मत पूछना। आप हमारे से क्वेश्चन पूछते हो तो उनसे भी क्वेश्चन ठोक के करो कि आप करनाल के जो मुद्दे हैं कब हल करोगे। आपकी इन सरकारों से आने से पहले जितनी भी हमारे भी यहाँ व्यवस्थाएं थी वो सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्थाओं में बदल गई हैं, और इन्होंने सड़कें खोद के दूसरी सड़क बना दी। क्या गलियों नालियों के लिए मुख्यमंत्री बनाया था? मुख्यमंत्री जी अब कहते हैं कि हम मंत्री बन के काम करेंगे। जब आपने एसपी रहते काम किया नहीं तो अब आप एसएचओ बन के काम करेंगे, ये तो बेमानी है। ये लोग भोले भाले समझ जाते हैं, लेकिन पत्रकारों को तो समझाने में जोर लगेगा कि पत्रकार हमारे ज्ञानी है। और शहर के पत्रकारों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि अगर ये सोशल मीडिया लोकल ना होता तो ये कुछ भी कर सकते थे। जो बड़े बड़े टीवी चैनलों पे आप देखते हो कि एजेंडा सेट करके बुलवाया जाता है, यहाँ पे आप लोगों ने क्वेश्चन करे और उम्मीद करते आगे भी क्वेश्चन करते हैं। अब समय इतना नहीं है कि पीछे जो गलतियां हुई, पीछे जो कमियां हुई, उसके साथ किसी को दोषी ठहराया जाए, उसको लेकर के आगे चला जाए। अब समय सिर्फ इतना बचा है कि हम हर एक बूथ पर हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की एक मजबूत फौज तैयार कर सकते हैं। बूथ के वाला तो आपके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। मैंने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा, लेकिन अगर आप कुछ बता सकते हैं उन्होंने क्या कहा तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। पर मैं वही कहना चाहता हूं कि अब समय बहुत सीमित बचा है। जो कुछ बातें पब्लिक डोमेन में कही जा सकती थी वो हम कह चुके हैं, वो सब आ चुका है पब्लिक डोमेन में। समय बहुत सीमित बचा है। हम इस वाद विवाद में अब नहीं पड़ना चाहते कि किसने साथ दिया किसने नहीं दिया, किसने पूरी ताकत के साथ 90 की 90 विधानसभा पर एक एक बूथ पर हमको अपनी मजबूत फौज तैयार करने का निर्देश पार्टी से मिला है। हम उस कार्यक्रम में लग गए हैं। हर विधानसभा के अंदर मीटिंग्स की जा रही हैं, बड़ी रैलियां आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगी, और एक एक बूथ पर हमने यही शिक्षा ली है कुरुक्षेत्र से, एक एक बूथ के ऊपर आम आदमी पार्टी की मजबूत टीम खड़ी होनी चाहिए, तब चुनाव में उसको रिजल्ट में तब्दील किया जा सकता है। हम बहुत तेजी से सीखने वाली पार्टी है। जब बाढ़ आई थी पीछे तो हम सब ने देखा कैसे भारतीय जनता पार्टी ऊपर से कहती रही कि हमने नहीं कुछ किया, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन वीडियोज भी आए, सारे तथ्य भी सामने आए कि जानबूझ के पानी को डाइवर्ट भी किया गया दिल्ली की तरफ, और दिल्ली के बैराज को बंद भी करके हरियाणा सरकार की तरफ से जानबूझ के रखा गया। बाद में अधिकारियों को सस्पेंड करके खाना पूर्ति कर रहे थे। तो इसलिए लोगों के मन में यह संदेह जाता है कि गंदी राजनीतिक साजिश भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। उनकी ऐसी सोच है कि राजनीतिक द्वेष के चलते किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए यह लगता है कि जानबूझकर भी दिल्ली जाने वाले पानी में कमी की जा सकती है, रोका जा सकता है। और जब अब बाद में तस्वीरें निकल के आ रही हैं तो पता चल रहा है कि हरियाणा के अंदर टैंकर माफिया को खुली छूट हरियाणा सरकार ने दे रखी है, जिसकी वजह से दिल्ली जाने वाले पानी की रास्ते में चोरी होती है बड़े पैमाने पर,
और वो खुलेआम होती है, सरकार उसको होते हुए देख रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कागजी कार्रवाई पूरी करके दिल्ली के करोड़ों लोगों को प्यासा मारने की एक साजिश अगर ऐसी रची जा रही है तो हम उसकी निंदा करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर हरियाणा की बाउंड्री में कोई बाहर से आकर के अगर वहां से टैंकर भर के ले जाता है तो मुझे लगता है कि नायब सिंह जी को आज की आज इस्तीफा दे देना चाहिए। वो हरियाणा की सीमाओं के भीतर टैंकर माफिया को काबू करने में नाकाम है। अगर वो ऐसा आरोप भी लगाते हैं तो अपनी अक्षमता को बताते हैं, अपने फेलियर को सबके सामने रख रहे हैं। हमें जहां तक सूचना है, पूरे सोनीपत से लेके पानीपत तक जगह जगह पर दिल्ली जाने वाली कैनाल में से पानी की चोरी होती है। टैंकर माफिया खुलेआम ये चोरी कर रहा है और इन टैंकर माफिया के सिर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ है। बिना उनकी सरपरस्ती के ये नहीं हो सकता किसी भी हालत में।